ये बुक है द पावर ऑफ वन थॉट, इसके राइटर हैं बीके शिवानी। इसमें एक चैप्टर है मीट द रियल आई। इस चैप्टर में सोल के बारे में बताया गया है। आई का मतलब यहाँ सोल से है, ना कि हमारे शरीर से। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करिए आपको बर्थडे पे किसी ने गिफ्ट दिया और उस बॉक्स को बड़ी से चमकीले पेपर के साथ रैप करा हुआ है और रिबन वगैरह बंधा हुआ है। जब आप उसे खोलते हैं तो उसमें पाते हैं उसमें एक डायमंड या डायमंड की रिंग है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गिफ्ट का वो है डायमंड। जो हमारा बॉक्स है वो हमारी बॉडी है और जो डायमंड है वो हमारी सोल है। तो सोल सबसे इंपॉर्टेंट है। नोटिस करा होगा जब भी हम मंदिर जाते हैं तो लेदर की जितनी भी आइटम है, चाहे वो पर्स हो या बेल्ट हो, उसको हम बाहर ही उतार देते हैं, क्योंकि भगवान के पास सोल जा सकती है, कोई मतलब बॉडी या बॉडी नहीं जा सकती। इसीलिए जो तिलक होता है, टीका होता है, वो हम अपने दोनों आंखों के बीच में लगाते हैं सेंटर पे, क्योंकि सोल होती है, सोल वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और वो हमारे शरीर के अंदर होती है। इसीलिए हम चलते हैं, बात करते हैं, सारे काम कर सकते हैं। और जब ये सोल शरीर छोड़ देती है तो वो बॉडी डेड बॉडी बन जाती है। आप लोगों ने कभी ऐसा नोटिस भी करा होगा, जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं वो कभी बड़ों की तरह व्यवहार करते हैं या बहुत ही समझदारी वाली बातें करते हैं, या फिर छोटे छोटे बच्चे बहुत अच्छी पेंटिंग करते हैं, या फिर अच्छा सा गाना, मतलब बड़ों की तरह गाना गा सकते हैं। जो बड़े मतलब जिस काम को सीखने के लिए 10 साल 20 साल लगते हैं, वो छोटे छोटे बच्चे 5 5 साल 6 6 साल की उम्र में करने लगते हैं। इसका बट इसकी रियलिटी ये है, जो बच्चा है वो 5 साल 6 साल या 7 साल का हो सकता है, लेकिन जो सोल है वो ऐसा भी हो सकता है उसकी 500 साल पुरानी हो, 1000 साल पुरानी हो, 10,000 साल पुरानी हो, क्योंकि जो सोल होती है वो अमर होती है, वो सोल कभी मरती नहीं है। भगवत गीता में भी इसको एक एग्जाम्पल से समझाया है कि जैसे मनुष्य कपड़े बदलता है, उसी तरीके से आत्मा जो सोल है वो शरीर बदलती है। जब शरीर पुराना हो जाता है तो आत्मा शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। और कभी कभी नोटिस भी करा होगा, जो लड़कियां जो रहती हैं, कुछ लड़कियां वो बहुत ही बहादुर होती हैं, वो किसी से डरती नहीं है, मतलब लड़कों से भी ज्यादा बहादुर होती हैं। तो ये सोल होता है, ये सोल के संस्कार होते हैं। और बहुत से लोग इस चीज को नहीं समझते हैं। तो वो जो नहीं समझते वो 3 कैटेगरी के लोग रहते हैं। एक होता है बॉडी कॉन्शियसनेस, जो गोरे होने पे मेहनत करते हैं, या आंखों या नाक की सर्जरी करवा लेते हैं, या होठों की सर्जरी करवा लेते हैं, और आजकल तो डिम्पल के लिए भी सर्जरी होती है। और दूसरा होता है रिलेशनशिप कॉन्शियसनेस, कि हम दादा हैं दादी हैं जो भी हमारे रिलेटिव होते हैं। और तीसरा होता है पोजीशन कॉन्शियसनेस, कि मैं इस कंपनी का एमडी हूँ, या मैं इस कंपनी का मैनेजर हूँ, मैं टीम लीडर हूँ, मैं सुपरवाइजर हूँ, मैं विधायक हूँ, या मैं सांसद हूँ, इस तरीके के। और ऐसा ही मिसकंसेप्शन जेंडर के साथ है। और लेकिन रियलिटी ये है, चाहे वो मेल की सोल हो या फीमेल की सोल हो, दोनों सोल बराबर होती हैं। ऑल सोल आर इक्वल, डिफरेंस बेस्ड ऑन संस्कार। जो जितनी भी सोल हैं वो सारी बराबर हैं, बस उनके संस्कारों का फर्क है। और जितनी भी सोल हैं वो अपने आप में कंप्लीट हैं।